हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट विद डरा में आपका स्वागत है। आज जिस कंपनी का हम मौलिक विश्लेषण करने जा रहे हैं वह एक आईपीओ स्टॉक है, हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया जाए या नहीं। आप जानते हैं आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। तो आईपीओ डेट जो है वह है September 7 to September 9, 2020। इशू टाइप है बुक बिल्ड इशू साइज़ है 4.22 करोड़ का। फेस वैल्यू कंपनी की है ₹2 पर प्रति इक्विटी शेयर और आईपीओ प्राइस का अपर बैंड और लोअर बैंड है 165 to 166। लिस्टिंग होगी बीएसई और एनएसई पर। अब आते हैं टेंटेटिव डेट्स पर। ऑफ़र स्टार्ट डेट होगा September 7, 2020 का। ऑफ़र क्लोज डेट होगा September 9, 2020 का। अलॉटमेंट फाइनलाइज होंगे September 14 को। रिफंड्स इनिशिएट होंगे September 15 को। शेयर्स क्रेडिट हो गए आपके डीमैट अकाउंट में September 16 को और लिस्टिंग होगी September 17, 2020 को। आईपीओ का लॉट साइज़ डिटेल्स भी जान लेते हैं। मिनिमम एप्लीकेशन होगा 1 लॉट का जिसमें 90 शेयर्स मिलेंगे। मैक्सिमम एप्लीकेशन होगा 13 लॉट का जिसमें 1170 शेयर्स मिलेंगे। ये रिटेल निवेशकों के लिए है। कट ऑफ अमाउंट जो मिनिमम होगा वो होगा ₹14,940 का 1 लॉट पर और 13 लॉट पर ₹1,94,220 का। तो हम अब आते हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड आईपीओ के फंडामेंटल एनालिसिस पर। आपके सामने जो एक्सेल प्रोग्राम है इससे आप परिचित हैं। यह प्रोग्राम हम लिस्टेड स्टॉक्स के फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए यूज़ करते हैं। मैंने इसे थोड़ा मॉडिफाई किया है आईपीओ स्टॉक्स के फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। ये सारे रेशियोज़ जो है क्योंकि हमें ये रेडीली अवेलेबल नहीं होते वेबसाइट या कोई भी ऐप पर, तो ये सारे रेशियोज़ हमें कैलकुलेट करने होते हैं। तो यह कैलकुलेशन जो है वह डेटा शीट पे मैंने कर रखा है और ये सारे डेटा पॉइंट्स जो है या तो ये सारे डेटा जो है ये डेटा मैंने रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, जब भी कोई आईपीओ लिस्ट होती है या लिस्ट होने वाली होती है तो सेबी या एनएसई हमें उस कंपनी के रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस देते हैं। इस डॉक्यूमेंट में सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं जानने में कि क्या कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। मैं आपको वेरीफाई भी करवा दूँ जो डेटा मैंने लिए हैं इस डॉक्यूमेंट से। तो हम चलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंसोलिडेटेड समरी स्टेटमेंट है एसेट लायबिलिटीज़ का और ये मेरा एक्सेल शीट है। तो यहाँ पे देखिए करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। हम एक फिगर उठाते हैं। 2019 में करंट लायबिलिटीज़ था 4320.3 और यहाँ पे करंट लायबिलिटीज़ है, देखिए ये है टोटल करंट लायबिलिटीज़, ये देखिए 4320.3। इसके अलावा अब यहाँ पे कोई फिगर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए टोटल इनकम 2020 का था 7142.3 और यहाँ पर आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको मैंने टोटल सेल्स में डाला हुआ है 7142.3। और एक डेटा वेरीफाई कर लेते हैं, जैसे टोटल लायबिलिटीज़ जो है 4958.7 है 2018 में। तो यह 4958.7 आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल लायबिलिटी और यह है 2018 की। ठीक है, तो ये डेटा मैंने फॉर्मुलेट किया है। आप देख सकते हैं अपर बैंड और लोअर बैंड में मैंने अपर बैंड का प्राइस लिया है जो कि है 166। टोटल नंबर ऑफ़ शेयर जो सब्सक्राइब होने वाले हैं वो है 422,90,091, मतलब 4.23 करोड़ शेयर सब्सक्राइब होंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें कैलकुलेट करनी पड़ी थी इस प्रोग्राम में डेटा फीड करने के लिए। तो अब हम आते हैं फंडामेंटल एनालिसिस पर। हम डेटा फीड करेंगे और जानेंगे कि क्या इस कंपनी में निवेश किया जा सकता है या नहीं। कंपनी का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। सेक्टर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंडस्ट्री है आईटी सॉफ्टवेयर। मैक्सिमम लिस्ट प्राइस जो है अपर बैंड लेंगे 166 का और लॉट साइज जो है वो है 90। एक लॉट का साइज जो है वो है 90 शेयर्स का।
तो टोटल निवेश जो लगेंगे एक लॉट पर वो है 14,940 रुपीज़। अब आते हैं इसके मार्केट पैरामीटर्स पर। इस कंपनी का मार्केट कैप है 702.02 करोड़। यह एक माइक्रो कैप कंपनी है। अर्निंग पर शेयर हम डाइल्यूटेड ले रहे हैं, वो है पिछले साल की 5.36। प्राइस टू अर्निंग रेशियो कंपनी का है 30.97। इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 22.9। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग रेशियो से ज़्यादा है, इसीलिए हमें होल्ड का सिग्नल मिला हुआ है। बुक वैल्यू पर शेयर है 72.56 का। प्राइस टू बुक वैल्यू है 2.29 का। डिविडेंड यील्ड ये कंपनी देती नहीं है, तो इसे ज़ीरो फीड करते हैं। फेस वैल्यू है कंपनी की 2 रुपये की, और नंबर ऑफ शेयर जो सब्सक्राइब होने वाले हैं वो है 4.23 करोड़ के। ठीक है, अब हम आते हैं रिटर्न रेशियो पर। रिटर्न रेशियो में पहला रेशियो जो है कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कि रहा है 27.03%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रहा है 24.83%। रिटर्न ऑन एसेट्स रहा है 14.11%। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिटर्न रेशियो के आधार पर इस कंपनी में इस समय पर निवेश किया जा सकता है। अब हम आते हैं एफिशिएंसी रेशियो पर। एफिशिएंसी रेशियो में पहला रेशियो है एबिटा मार्जिन का, जो कि रहा है 11.88%। एबिट मार्जिन रहा है 10.31%। पैट मार्जिन रहा है 10.04%। ईपीएस जो डाइल्यूटेड है वो है 5.36। एसेट टर्नओवर रेशियो है 1.41 का। डेज ऑफ रिसीवेबल्स जो है 58.70 डेज़ का, और डेज ऑफ पेबल्स जो है वो है 17.59 डेज़ का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एफिशिएंसी रेशियो के आधार पर यह कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है, और इसीलिए हमें इस समय इस कंपनी में निवेश करने का संकेत मिला हुआ है। अब हम आते हैं ग्रोथ रेशियो पर। ग्रोथ रेशियो में पहला रेशियो है नेट सेल्स ग्रोथ का, जो कि बड़ा है 18.68%। एबिटा ग्रोथ बढ़ा है 234.66%। नेट प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा है 404.64%, और ईपीएस ग्रोथ बढ़ा है 362.07%। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रोथ रेशियो भी हमें इस समय पर इस कंपनी में निवेश करने का संकेत दे रहा है। आते हैं सॉल्वेंसी रेशियो पर। सॉल्वेंसी रेशियो में पहला रेशियो है टोटल डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, जो कि इस कंपनी का रहा है 0.27। मैंने ऑनलाइन भी सर्च किया है, टोटल डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कई जगह 0.92 का भी डेब्ट बता रहा है, लेकिन इस लेवल पे भी 0.27 का टोटल डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा माना जाता है एक आईटी कंपनी के लिए। अब हम आते हैं इसके इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पर, जो कि रहा है 9.93 का, और करंट रेशियो रहा है 2.1 का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सॉल्वेंसी रेशियो के आधार पर हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का संकेत नहीं मिला हुआ है। आते हैं कैश फ्लो रेशियो पर। कैश फ्लो पर शेयर कंपनी का रहा है 26.54, और फ्री कैश फ्लो पर शेयर रहा है 22.04। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैश फ्लो रेशियो के आधार पर हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का संकेत मिला हुआ है। आते हैं वैल्यूएशन रेशियो पर, जिसमें पहला है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो कि रहा है 30.97। प्राइस टू बुक रेशियो है 2.29 का। प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो है 5.27 का, और मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो है 0.83 का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वैल्यूएशन रेशियो के आधार पर भी हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का संकेत मिला हुआ है। अब हम आते हैं पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। इसमें हम ये देखते हैं कि कितने प्रोमोटर्स हैं और कौन से प्रोमोटर्स हैं। इस कंपनी में केवल इंडियन प्रोमोटर है, और उनके पास पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग पैटर्न हो जाएंगे 53.25% का। कोई फॉरेन प्रोमोटर है नहीं, तो ये ज़ीरो होगा। तो अब हम देखते हैं कि क्या इस कंपनी के प्रोमोटर ने कोई शेयर्स प्लेज कर रखे हैं या नहीं। तो इंडियन प्रोमोटर ने 30% शेयर्स जो है वो प्लेज कर रखे हैं, और फॉरेन प्रोमोटर इसका कोई है नहीं, तो ये ज़ीरो होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मौलिक आंकड़ों के आधार पर, यानी फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का कोई संकेत नहीं मिला हुआ है। अब मैं आपको कुछ डेटा वेरीफाई करवाऊंगा। तो जैसे पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग पैटर्न है, हम RHP जो है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, इसमें हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे डालेंगे शेयर होल्डिंग, देखिए ये है शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ आवर कंपनी, दैट इज HMTL। तो यहाँ पे आप देखने जाओगे
61.77 प्रोमोटर्स के शेयर होल्डिंग दिखा रहा है, लेकिन ये प्री इशू है। पोस्ट इशू के बाद ये वैल्यू चेंज हो जाएगी 53.25 पर। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्लेज हो रखे हैं शेयर्स वो है 30%। तो मैंने ये दो वैल्यू ली है। तो अब हम समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स है कंपनी के साथ। अब हम आते हैं रेड फ्लैग्स पर। ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पर हमें गौर करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। तो पहला है इस कंपनी का प्लेजिंग। 30% शेयर्स प्लेज कर रखे हैं कंपनी ने। हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये 30% शेयर्स क्यों प्लेज किए गए हैं और कितने अवधि के लिए किए गए हैं। दूसरी बात, इस कंपनी का जो नेटवर्थ था 2019 में वो था -66 करोड़ और ये अचानक से 265 करोड़ पॉजिटिव में आ गया है। और ये क्यों आया है? लगभग 500% का राइज है। और तीसरी चीज़ है हाई टोटल डेप्ट। इस कंपनी का डेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो सारे मौलिक आंकड़ों के आधार पर और या फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर हमें इस कंपनी में सब्सक्रिप्शन नहीं करना चाहिए। फिर भी जो भी रिस्की इन्वेस्टर्स है जो बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं वह इस कंपनी में सब्सक्राइब करके चल सकते हैं, लिस्टिंग गेन्स के लिए या शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको इसके अलावा कोई और IPO है जिसके मौलिक विश्लेषण या फंडामेंटल एनालिसिस करवानी है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर इसमें और कोई बदलाव लाया जा सकता है जिससे रिटेल निवेशकों को फ़ायदा हो सके तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।